राधे राधे एवरीवन, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लड्डू गोपाल लेके आओ तो क्या क्या करना चाहिए। यहाँ मैं शुरू करती हूँ। पहले दीपक लगा लो, फिर वहाँ पर जल रख लो और अपने लाला की आंखें बंद करके वहीं पर आसन पे विराजमान कर लो। उसके बाद फिर आप एक बर्तन लो। ऐसा बर्तन लेना चाहिए जिसमें कान्हा जी लेट सकें और बैठ भी सकें। मैंने सबसे पहले गेहूं में अपने लाला को लिटाया था। यहाँ पर 40-45 मिनट तक लेटे रहना चाहिए लाला को। अपने लाला को फिर मैं इससे आगे भी आपको बताऊंगी। देखो, फिर लाल कपड़े से या पीला कपड़ा हो उससे लाला को ढक दें। हम यहाँ पे तैयारी अब मैं ये सब्जियों में करने जा रही हूँ। सब्जियों के जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से आपको भी करना चाहिए। अब अपने आसान तरीका बता रही हूँ मैं आप सबको। को फिर से हमने वही, और जब तक आप ये करते हो तब तक दीपक बुझना नहीं चाहिए। दीपक जला के ही रखना है आप सबको। तो यहाँ पर मैंने लाला को सब्जियों से किया था, वैसे ही हम लोग लिटा दिया है। फिर मैंने कपड़ा डाल दिया है। ये भी मैंने 30-35 मिनट तक कान्हा को इसी तरीके से लिटा रखा है। फिर लाला को ऐसा ही छोड़ मैं आपको आगे भी बताऊंगी। इसको हटाओ। फिर मैंने अपने लाला को फिर हम फूलों में किया था। अब हम फलों में अपने लाला को लिटाएंगे। अब आ रही है बारी फलों की। इसमें मैंने लाला को फलों में सुला दिया था। वही रूटीन है कि 30-35 मिनट तक, तो मैं बताना चाहूँगी जैसी भी आपके घर पर व्यवस्था हो उस तरीके से आप कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप फलों से ही करो कि हर चीज़ से करो। हम इसको ढक देते जैसी आपके घर में व्यवस्था हो उस तरीके से करो, क्योंकि मैं सरल तरीका बता रही हूँ, आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि बोला जाता है कि लाला को अगर लेके आओ तो सीधा मंदिर में नहीं बैठाला जाता है। उनकी पूजा करना बहुत आवश्यक है। तो मैं पहले भगवान जी को इसमें फिर इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे ही ढक के रखना है। नीचे फूल को बिछा लीजिए। लोग होते हैं कि भगवान देखो, आपको दिख रहा होगा मेरा दीपक जल रहा था। करने के बाद बिल्कुल भी कान्हा जी दिखाई नहीं देने चाहिए। फिर हम अपने लाला यहाँ से हमने लाला को ढक दिया है ना। ज़्यादा नहीं, 1-1.25 घंटा। यही रूटीन है कि 40-45 मिनट आपको ढक के रखना है। ऐसा किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ मैं बता रही हूँ आपको, सब्जी ले लीजिए, फल ले लीजिए, कुछ मिठाइयाँ भी ले लीजिए और फूल भी ले लीजिए। हाँ, जिस दिन अगर आप अपने लाला का ये चीज़ करो ना, उससे पहले ही आप लाला की पोशाक, ये सब चीज़ें नई नई लेके आनी चाहिए। यहाँ पर मैं मिठाई से कर रही हूँ लाला का। सुला देंगे इसी में। देखिए, लाला को सुला दिया है यहाँ उसी तरीके से फिर मैंने लाला को सुला दिया है उसी में। अभी देखो मेरा दीपक भी जल रहा है इसी में। तब हम लोग लाला की पूजा करेंगे तब तक दीपक बुझना नहीं चाहिए। अब मैं लाला को स्नान कराने के लिए तैयार कर दिया है। आंखें अभी नहीं खोलनी है लाला की बिल्कुल भी, ये चीज़ का आप ध्यान दीजिए। पहले आप दूध से स्नान कराइए लाला का। दूध से स्नान कराने के बाद फिर जो शहद होता है ना, उससे फिर लाला का स्नान करा दिया है ना। अब चलो आगे लाला को फिर जल से स्नान करा दीजिए लाला का। हाँ, जिस चीज़ों से आप स्नान करा रहे हो, ये जो जल है इसको फेंकना नहीं है, या तो अपने गमले में डाल दीजिए कहीं भी। देखो, ये मैं लाला को तैयार करने के बाद, हाँ, अगर तैयार करने के बाद लाला को शीशा इसलिए दिखाते हैं कि जो भी उनकी शक्तियाँ हैं ना वो उनके पास ही रहे। बस लाला की आंखें आप लोग खोलोगे ना तो सबसे पहले वो अपना फेस देखे, इसलिए शीशा दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने लाला को रेडी कर लिया है और लाला की नौछावर करवा रही हूँ अपनी मम्मी से।